नमस्कार। हम सामाजिक विचारकों में चर्चा कर रहे थे मैक्स वेबर की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे नौकरशाही की। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। 19वीं शताब्दी में नौकरशाही पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। आपने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही के संबंध में विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ लिखा है, फिर भी इसके अर्थ के संबंध में अनेक भ्रम पाए जाते हैं। काफ़ी अस्पष्टता है। नौकरशाही के प्रति बहुत से लोग शंकालु हैं और समझते हैं कि यह शब्द किसी बुरी बात से जुड़ा हुआ है। प्राचीन मिस्र, रोमन चर्च, चीन, एशिया और यूरोप के कई देशों एवं मौर्य साम्राज्य में भी राजा महाराजाओं की शासन पद्धति किसी न किसी नौकरशाही पद्धति द्वारा संचालित होती थी। प्राचीन नौकरशाही वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसमें अधिकारियों के न तो कोई कानूनी अधिकार थे और न ही आर्थिक सुरक्षा। इस प्रकार की नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाई जाती थी। नौकरशाही प्रारंभ से ही सरकार से जुड़ी रही है। जब तक हम कहते हैं कि सरकार में नौकरशाही हावी है, तो इसका तात्पर्य है सरकार में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों का संचालन भी नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा। इस प्रकार की नौकरशाही अनिवार्य रूप से गैर सरकारी है। आधुनिक नौकरशाही प्रजातंत्रीय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है। आज सरकार, उद्योग एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विकास के साथ साथ नौकरशाही तंत्र का विस्तार भी हुआ है। आज दुनिया भर में बहुत अधिक लोग अधिकारी तंत्र में नौकरी पाते हैं। यह तंत्र अपने कर्मचारियों को एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली की ओर अभिप्रेरित करता है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधि द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन किया जाता है और प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित भूमिका उन्हें निभानी होती है। विभिन्न पदों में एक संस्तरण अर्थात उतार चढ़ाव की एक प्रणाली पाई जाती है। मैक्स वेबर के नौकरशाही तंत्र के बारे में चर्चा करते हुए हम सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी से बना है। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य मेज या डेस्क से है। फाइनर ने इसी कारण से नौकरशाही को मेज प्रशासन कहा है। ब्यूरो का एक अर्थ पद या पद स्थान भी है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेज़ों के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र एवं अधिकारी तंत्र के रूप में किया गया है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही तंत्र को भली भांति समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि नौकरशाही की कुछ परिभाषाओं के आधार पर इसे भली भांति समझ लिया जाए। तो विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही की अलग अलग परिभाषाएं दी है। नौकरशाही को परिभाषित करते हुए ग्लेडन कहते हैं कि नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। इसी तरह बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है।
कोजर तथा रोजनबर्ग ने लिखा है कि नौकरशाही को एक ऐसे संस्थानात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आगे आपने बताया कि समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग एक ऐसी संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कपूर्ण ढंग से समन्वित असमानों का एक विशेष संगठन होता है। कार्ल फ्रेडरिक ने लिखा है कि नौकरशाही तंत्र उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण एवं उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। विक्टर थॉमसन लिखते हैं कि नौकरशाही संगठन में अत्यधिक स्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा काफ़ी स्पष्ट सत्ता का पद सोपान होता है। ब्लाउ एवं मेयर ने लिखा है नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण सत्ता का पद सोपान अर्थात संस्तरण, नियमों की व्यवस्था एवं अवैयक्तिकता नामक विशेषताएं पाई जाती हैं। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही की अलग अलग परिभाषाएं दी है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। नौकरशाही को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहले विशेषता है इसकी प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते वरन किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के स्वयं मालिक नहीं होते, यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने दायित्व का निर्वहन उत्तमता के साथ कर सकें, परंतु ये सुविधाएं संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती। इसके अलावा नौकरशाही में कार्यालय की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्यालय का कार्य निरंतर चलता रहता है। भर्ती पद्धति होती है। इसमें नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मनमानी से। इसमें स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र होते हैं।
नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक अधिकारी के कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसके अलावा इसमें संस्तरण पाया जाता है, अर्थात उच्चता और निम्नता के क्रम में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। संगठन के विभिन्न पदों में एक संस्तरण पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट दी जाती है। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि नौकरशाही का कार्य जटिल एवं विशेषीकृत है, अतः संबंधित कार्यों की सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें लिखित दस्तावेज भी होते हैं। इसके अलावा पदों के एकाधिकार का अभाव, किसी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। दफ्तर का कार्य अधिकारी लोग एक पेशे की तरह करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और ये अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। इसके अलावा नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारण लोगों की अपेक्षा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसमें निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्च अधिकारी करते हैं। इसमें पद सामान्यतः स्थायी होते हैं। वेतन का भुगतान नियमित रूप से प्रति माह किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे अपने पद पर समझौते के आधार पर नियुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति तथा पद आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है। नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होता, उसकी पदोन्नति अवश्य होती है। नौकरशाही में वरिष्ठ अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य में तालमेल बैठाए एवं कार्य न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाएं। तकनीकी श्रेष्ठता, वेबर के अनुसार नौकरशाही इस प्रकार का संगठन प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों से तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मशीन द्वारा उत्पादन अयांत्रिक तरीकों द्वारा उत्पादन से श्रेष्ठ होता है। सुविचारित एवं कार्य कुशलता, वेबर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब एक वैयक्तिक मामले को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है तब नौकरशाही बाधा उत्पन्न करती है। नौकरशाही में मुख्य बात सुविचारिता है। यह कानून द्वारा शासन का तार्किक परिणाम है। नियमों द्वारा निर्देशित प्रशासन में यदि नियमों की जानकारी है तो निर्णय भविष्यवाणी किए जाने योग्य होने चाहिए। आधुनिक समय में प्रशासन को पक्षपात रहित होकर तार्किक ढंग से चलाने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। वेबर ने बताया है कि नौकरशाही संगठन प्रशासन की अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बजाय अधिक कार्य कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन, नौकरशाही में प्रशासन का काम विशिष्ट व्यक्तियों एवं प्रशासन में दक्ष व्यक्तियों को पूर्णकालिक आधार पर सौंप दिया जाता है, चाहे उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। नौकरशाही सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी है। अधिकारी अपने साथियों के साथ संबंधों की व्यवस्था में बंधा रहता है और वह इस प्रकार कार्य करता है कि संपूर्ण नौकरशाही तंत्र की क्रियाशीलता निरंतर बनी रहे। नौकरशाही द्वारा शासित जनसंख्या के पास प्रशासनिक व्यवस्था के ठीक से संचालन के लिए
नौकरशाही के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं पाया जाता। वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन का नौकरशाही स्वरूप स्थायी तथा अपरिहार्य है। अब हम बात करते हैं नौकरशाही के कारण की। वेबर के अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों ने नौकरशाही के विकास में योग दिया है। नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता की है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना में नौकरशाही के विकास में विशेष योग दिया है। जैसे जैसे आधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्रशासन के क्रियाकलापों में जटिलता बढ़ती गई। इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का विकास होता गया। मुद्रा के प्रचलन से पूर्व वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वस्तुएं ही दी जाती थी। जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतनभोगी बन गए। गुणात्मक दृष्टि से भी प्रशासकीय कार्यों का इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया।